Sure. Hello everyone. Welcome to Q Physics Academy. यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशंस का जो लेक्चर सीरीज हम लोगों ने सॉलिड और जियो फिजिक्स के रिगार्डिंग स्टार्ट किए थे, उस लेक्चर सीरीज को हम लोग और भी आगे लेके जाने वाले हैं। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग बेसिकली जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक के लेके हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। दिस इज द रोटेशंस ऑफ अर्थ। ओके, अर्थ के रोटेशंस के रिस्पेक्ट में अर्थ का शेप कैसा चेंज होता है और ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होता है बेसिकली, ठीक है, उस एक्सेलरेशन के इफेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। दिस क्लास इज बेसिकली हम लोग बेसिकली हम लोग जो यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है और गेट में जितना सारा क्वेश्चंस पूछा है उसी पर्टिकुलर टॉपिक से, और यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशंस का जो प्रीलिम्स में बेसिकली जिस तरह क्वेश्चंस पूछा है उसी फॉर्मेट में हम लोग बेसिकली लेक्चर को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, हम लोग प्रीलिम्स के तरह नहीं पढ़ रहे, जो लेक्चर फिल्म्स की तरह होगा मैं जरूर बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बट हम लोग एक्सप्लेनेशन जो करेंगे एकदम ब्रॉडली टोटली डिस्कस करने वाले हैं आज का क्लास में। ओके, ठीक है, सो आप लोगों का कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद गेट का जो क्वेश्चन था जियो फिजिक्स सेक्शन से उस क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे थे उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक्स दैट इज नथिंग बट द रोटेशंस ऑफ अर्थ। ठीक है, हम लोग सिलेबस को भी एक बार देख लीजिए, लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। सो चलिए स्टूडेंट, शायद आप लोगों ने आपका कॉपी पेन वगैरह रेडी कर लिया, तो आप लोग इस बार हम लोग लेक्चर को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, दिस इज द क्लास ऑफ सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स। ओके, सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स का लेक्चर है फॉर प्रीलिम्स। ओके, हम लोग प्रीलिम्स के रिगार्डिंग लेक्चर को डील कर रहे हैं। सो आज का टॉपिक जो है आप लोग हेडिंग में डालिए द रोटेशंस ऑफ अर्थ। ओके, हेडिंग में डालिए द रोटेशंस ऑफ अर्थ, द रोटेशंस ऑफ अर्थ। द रोटेशंस ऑफ अर्थ। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें से एक से दो क्वेश्चंस बेसिकली लगभग प्रीलिम्स में आते हैं, तो इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से डील करेंगे। देखिए, जो अर्थ का रोटेशन होता है बेसिकली, जो अर्थ का रोटेशन होता है, इस रोटेशन वेक्टर बेसिकली इज नथिंग बट ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज अर्थ का जो रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रोटेशन के रिस्पेक्ट में जो रोटेशन पीरियड भी मिलेगा दैट इज विद द रोटेशन वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मिल रहा है। तो जो रोटेशन वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो अर्थ रोटेशंस इज अर्थ रोटेशंस, लिखिए अर्थ रोटेशंस। ओके, अर्थ रोटेशंस is a vector quantity, is a vector quantity, vector quantity. It's have directions, that means कौन से डायरेक्शन में इसका रोटेशंस होगा। It's have a directions as well as magnitude. Okay, as well as magnitudes. अब देखिए, हम लोग देखा रोटेशन से वेक्टर क्वांटिटी। अब अर्थ का रोटेशन तो हो रहा है, ठीक है, अर्थ का रोटेशन हो रहा है, बस इस रोटेशन का इफेक्ट क्या है और इस रोटेशन के इफेक्ट किस लिए हो रहा है हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अर्थ इज ए इलास्टिक बॉडी। ओके, नेक्स्ट पैरा में लिखिए द अर्थ is an elastic body. The earth is an elastic body. Okay, elastic body. Hence, it have. So hence this body will be deforms. Hence it will be deforms. Hence it will be deforms. It will be deforms by
external force, okay, by external force. देखिए, अर्थ एज ए इलास्टिक बॉडी, सो अर्थ का डिफॉर्मेशन जरूर होगा ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। बस जो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे हम लोगों ने बात किया एक्सटर्नल फोर्स का, दिस एक्सटर्नल फोर्स विल बी अराइज ड्यू टू द रोटेशंस ऑफ अर्थ। सो बेसिकली अर्थ का रोटेशंस हो रहा है और रोटेशंस के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स जनरेट होगा और दिस फोर्स विल डिफॉर्म द बॉडी। हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले, क्या इस रोटेशंस के रिगार्डिंग क्या फोर्स जनरेट होने वाला है और उस फोर्स का डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा है, कौन सी डायरेक्शन में कम है, और उस पर रिस्पेक्ट में आपको बेसिकली अर्थ का रोटेशन, अर्थ का शेप के बारे में मिलने वाला है। इज इट क्लियर? मेरे बात आप लोगों ने समझ पा रहे? ठीक है। सो बेसिकली हम लोग उसी फोर्स के बारे में देखेंगे। बस फोर्स के बारे में देखने से पहले को एक्सेलरेशंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली क्या एक्सेलरेशंस इसमें लग रहा है ना? हम लोग का मेन एम बेसिकली यही है। ठीक है, चलिए। सो लिखिए थोड़ा सा, एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस फोर्स इज generated, this force is generated by rotations of earth, due to rotations, not by, due to rotations, okay, due to rotations। अर्थ की रोटेशंस के लिए बेसिकली इसका मेन अराइज में इसका रीजन से इसके बेसिकली इसके ऊपर एक फोर्स बेसिकली एक्ट हो रहा है। अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं ये जो अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर सन, मून और जितना सारा प्लैनेट है, हर एक प्लैनेट का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बेसिकली इसके ऊपर एक्ट होता है। ठीक है, एक्ट होता है। तो ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन दिस अर्थ, ड्यू टू सन, मून एंड अदर्स प्लैनेट, ठीक है, इसका जो रेट ऑफ रोटेशन है, दैट मीन्स रेट ऑफ रोटेशंस, ठीक है, इस रेट ऑफ रोटेशंस का बेसिकली रेट ऑफ रोटेशंस इज इंक्रीज। रेट ऑफ रोटेशंस का जो वैल्यू है बेसिकली रेट ऑफ रोटेशंस का वैल्यू दैट विल बी इंक्रीज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। जिस एक्सिस के थ्रू ये जो अर्थ है रोटेट कर रहा था, इस एक्सिस के डायरेक्शन में इसका वैल्यू बेसिकली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग एक हेडिंग लीजिए, रोटेशन एंड शेप ऑफ अर्थ चेंज। व्हाई रोटेशंस एंड शेप आर चेंज? रोटेशंस एंड शेप ऑफ अर्थ चेंज। हेडिंग डालिए एक, रोटेशंस एंड शेप ऑफ अर्थ चेंज। शेप ऑफ अर्थ चेंज। क्यों बेसिकली चेंज होता है? रोटेशन हो रहा है और इसका शेप बेसिकली इसका शेप, रोटेशंस एंड शेप ऑफ अर्थ चेंज। रोटेशंस हो रहा है, उसी के इफेक्ट बेसिकली उसका शेप बेसिकली चेंज होगा। तो वही हम लोग देखने वाले। देखिए, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना होगा आप लोगों को, एक ब्रीफ आइडिया लेना होगा, कुछ बेसिक आइडिया है। इसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स डील करेंगे। कोई अच्छा ऐसा कोई नहीं हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले, हम लोग मैथमेटिक्स भी डील करेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, प्रीलिम्स को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं, बस उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस, ग्रेविटेशनल attractions of the gravitational attractions of the moon, sun and others planet on the earth, ठीक है, इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। इस इफेक्ट के लिए बेसिकली क्या हो रहा है? causes changes the shape of the earth, causes changes in the
rate of rotations in the rate of rotations, changes in the rate of rotations, इसका rate of rotation basically change हो रहा है इस gravitational attractions के लिए in the orientations, that's very important lines, in the orientations of the rotations axis of the rotations axis, so basically important. So इसका देखिए rotations ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस है, इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस के लिए इसका बेसिकली रेट ऑफ रोटेशंस चेंज हो रहा है और ये जो रेट ऑफ रोटेशंस चेंज हो रहा है बेसिकली इसका डायरेक्शंस क्या है, रेट ऑफ रोटेशंस का डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन बेसिकली अलोंग द रोटेशंस एक्सिस से होगा। अब ये छोटा छोटा पॉइंट को आप याद रखिए। बस इसके बाद बेसिकली क्या हो रहा है, इसका सेफ होगा and also the shape of the orbit of the earth basically sun के राउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसका ऑर्बिट भी बेसिकली चेंज होगा, ऑर्बिट का शेप भी बेसिकली चेंज होने वाला है इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस के लिए। अब सोचिए क्या क्या इफेक्ट बेसिकली हम लोग सीक्वेंस वाले डील कर रहे हैं, इसके ऊपर आप नजरअंदाज कीजिए, ठीक है। सो बेसिकली एंड द shape and the shape of the earth orbits will also change ओके। एक देखिए हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशंस वगैरह किया बेसिकली किसके लिए चेंज हो रहा है, आप फिर से देखा इसका रेट ऑफ रोटेशंस क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है, और रेट ऑफ रोटेशन किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग इसके बारे में डिस्कशंस किए। अब देखिए अब हम लोग बेसिकली एक इस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस को और भी डिटेल्स डिस्कशंस करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक अर्थ और मून के बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस होता है उसके ऊपर हम लोग बेसिकली डील करेंगे। उसको देख के हम लोग बेसिकली उसका सेफ बेसिकली फाइनल सेफ बेसिकली क्या होने वाला है हम लोग वही देखेंगे, ठीक है। अर्थ और मून के बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन यहाँ पे होता है उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डील करने वाले लूनर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम लोग डील करेंगे। इस लूनर ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में बेसिकली अर्थ का शेप कैसा होगा, ठीक है, वही हम लोग देखने वाले हैं। सो बेसिकली आप एक अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पे मिला आप लोगों को, अर्थ के ऊपर मून सन एंड अदर्स प्लैनेट का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस के लिए इसका रेट ऑफ रोटेशन चेंज होगा और ये जो रेट ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सिस। अब इसको याद रखिए, इसके ऊपर बेसिकली प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछा था यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जामिनेशन में, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 था और स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे हम लोग इसको, डोंट वरी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चंस को एक बार आप लिखिए, क्वेश्चंस को आप लिखिए एक बार, कौन सा क्वेश्चंस बेसिकली पूछा था, ठीक है, यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का एग्जामिनेशन में कौन सा क्वेश्चंस बेसिकली आपको पूछा था, उस क्वेश्चंस को हम लोग एक बार लिख लेते हैं। क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बेसिकली यहाँ पे पूछा था उस क्वेश्चंस को हम लोग लिख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिखिए आप लोग साथ साथ मेरे साथ साथ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statement, consider the following statements of the earth, ओके। अर्थ के रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। स्टेटमेंट वन में स्टेटमेंट 1 में बेसिकली देखिए द ellipsoid shape
The ellipsoid shape, the ellipsoid shape of the earth, ellipsoid shape of the earth is a result of its rotations. ठीक है, स्टेटमेंट वन। नेक्स्ट स्टेटमेंट टू, नेक्स्ट बेसिकली आपको स्टेटमेंट टू भी गिवन है। दिस स्टेटमेंट टू इज बेसिकली गिवन द इलिप्सॉइड शेप। हम लोग इलिप्सॉइड शेप के बारे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। क्यों इलिप्सॉइड से यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, आप अच्छे से लिखिए, नोट करिए। देखिए, द इलिप्सॉइड इफेक्ट, द इलिप्सॉइड, the ellipsoidal shape effect, the ellipsoidal shape effect, the rate of rotations, the rate of rotations, the rate of rotations, and the orientation of, and the orientation of rotational axis of the earth, orientations of rotational axis of the earth. Okay, these are the two statement। देखिए, हम लोग इस स्टेटमेंट को लिखा है यहाँ पे, एनी आइडिया? इसके बाद आपको, इसके बाद कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली करेक्ट है, इसको लिखना होगा आपको। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट वन, इलिप्सॉइड शेप ऑफ द अर्थ इज ए, इलिप्सॉइड शेप ऑफ द अर्थ इज रिजल्टेड ऑफ इट्स रोटेशंस। रोटेशंस के लिए हम लोग बेसिकली देखा, इसका शेप बेसिकली चेंज हो रहा था। ओके, नेक्स्ट देखा इलिप्सॉइडल शेप इफेक्ट, इलिप्सॉइडल शेप इफेक्ट the rate of rotation and the orientation of rotational axis of the earth। yes, exactly, इसका जो rate of rotational हो रहा है, rotational, this is along the direction of orientation, along the direction of rotational axis, है ना? basically this statement one and this statement two both are correct basically। ठीक है, this statement one and statement two both are correct। okay, basically इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन बेसिकली क्या पूछा, और क्वेश्चन बेसिकली आपको क्या पूछ रहा है, आपको आपसे क्या चाह रहा है ये लोग। देखिए, आपको सिर्फ ये नहीं पूछा स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू करेक्ट है, आपको बहुत कुछ देखने को चाहिए। क्या चाहिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, क्वेश्चन में लिखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is correct, following is correct in respect to, of the above statement of above statement। ओके, दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट बेसिकली करेक्ट हो रहा है, आपको डील करना होगा। ऑप्शन ए में बेसिकली क्या गिवन है, देखिए ऑप्शन ए में गिवन है, लिखिए अच्छे से क्वेश्चंस को। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू are true, and statement two is the consequence of statement one, statement one। okay, options B,
Options B is basically both statement 1 and 2, both statement 1 and 2 are correct, true, and यहाँ पे लिखा है, लिखिए both statement 1 and statement 2 are true. Okay, and statement 2 is not the statement 2 is not the consequence of, is not the consequence of statement 1. ओके, ऑप्शन सी बेसिकली देखिए, ऑप्शन सी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू but statement but आपको देखिए स्टेटमेंट, but statement 2 is false, और ऑप्शन डी स्टेटमेंट 1 is false, statement 1 is false but statement 2 is, but statement 2 is true. अब खुद से डिसाइड कीजिए, आपके पास स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों गिवन है, ठीक है. आपके पास स्टेटमेंट 1, दिस इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर गिवन. अब देखिए अच्छे से डील कीजिए. स्टेटमेंट 1, ellipsoidal shape of the earth is a result of its rotations, exactly, and also the ellipsoidal shape affect the rate of rotations and the orientation of rotational axis of the earth. कौन सा स्टेटमेंट इज बेसिकली करेक्ट? अब देखिए स्टेटमेंट 1 में बोथ ऑप्शंस ए में बेसिकली क्या बोला, both statement 1 and statement 2 are true and the statement 2 is the consequence of statement 1. Statement 2 is the consequence of statement 1. Is it right? अर्थ का रेट ऑफ रोटेशंस देखिए अच्छे से, अर्थ का रेट ऑफ रोटेशंस इन पर्टिकुलरली इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सिस, इसका इफेक्ट बेसिकली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस बिटवीन अर्थ एंड सन, मून एंड अदर्स प्लैनेट था बेसिकली. बट स्टेटमेंट 1 के लिए तो नहीं हो रहा है ना, स्टेटमेंट 1 के लिए तो नहीं हो रहा है. इसके लिए, इस दोनों स्टेटमेंट के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल क्या है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. हम लोगों ने लिखा इसको बेसिकली. तो देखिए इस पे स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, ठीक है. स्टेटमेंट 2 इज द कंसीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट 1, नॉट एट ऑल. अब देखिए सेकंड ऑप्शन बी इसमें से करेक्ट होगा और ऑप्शन सी डी तो नॉट. यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो करेक्ट होने का कोई बात ही नहीं है, बट यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा. बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज ट्रू, ओके, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द कंसीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट 1. Statement 1 and statement 2 is the consequence of gravitational attractions on the earth due to the sun and other planet or moon also. Okay, this is the main reasons. तो शायद आप लोगों ने इसको समझ पाया. दिस इज द यूपीएससी प्रीलिम्स में इस क्वेश्चंस को पूछा था. देखिए अच्छे से इसको डील करना बहुत जरूरी था, इसीलिए हम लोग उस थ्योरी को लिखा था. तो शायद आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा और इसको समझना बहुत जरूरी था. इसके बाद हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे. तो उसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट थ्योरी को डील करने वाले हैं. ओके, नेक्स्ट थ्योरी का हम लोग डील करने वाले, दिस इज कॉल्ड, हम लोग टाइड्स के बारे में डील करने वाले. टाइड्स, व्हाट इज टाइड्स, टाइड्स का इफेक्ट क्या बेसिकली है, टाइड्स की वेराइज होता है, उसके बारे में हम लोग डील करेंगे. ठीक है, चलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट किया तो उसको हम लोग इरेज करते हैं. तो देखिए इसके बाद आपको मिलता है टाइड्स. टाइड्स क्या है बेसिकली? टाइड्स बेसिकली मिलता है किसके लिए टाइड्स बेसिकली अराइज होता है अर्थ में.
और टाइट्स बेसिकली कहाँ पे मोस्टली विजिबली इफेक्टेड होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और हाँ, उसके साथ साथ हम लोग हाइड्रोस्टेटिक्स पेयर और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डील करेंगे। ठीक है, टाइट्स बेसिकली अराइज होता है लूनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस के लिए। लूनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन किसके ऊपर इफेक्ट होता है? अर्थ के ऊपर। ठीक है, सो अर्थ एंड मून्स के बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, उसी के लिए उसी का अट्रैक्शंस के इफेक्ट में आपको बेसिकली टाइड्स मिलता है। ठीक है, और टाइड्स जो है, tides are mostly visible in the ocean surface, and this ocean surface is a hydrostatic equipotential surface. Okay, this is the mostly visible regions of tides. Tides वहां पे मोस्टली विजिबल होता है। और कहाँ पे बेसिकली टाइड्स को हम लोग देख पाते हैं? कोस्टल एरिया में देख पाते हैं। और देखिए, एक अर्थ का जो सॉलिड बॉडी है, अर्थ सॉलिड बॉडी के अंदर भी आपको एक टाइड्स मिलेगा। दिस इज नथिंग बट द बॉडीली अर्थ टाइड्स। ओके, इसके बारे में भी हम लोग डील करेंगे। दिस आर द नॉट, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है टाइड्स के बारे में। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप लोग किताब से भी कुछ भी हो जाए इसको पढ़ ले, इसको इससे फिल्म्स में क्वेश्चंस नहीं देता है। ठीक है, टाइड्स क्या है? बेसिकली अर्थ और लूनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस के बीच का जो, इसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस के लिए बेसिकली टाइड्स अराइज होता है। और टाइड्स बेसिकली मोस्टली विजिबल होता है ओशियन सरफेस में। ओशियन सरफेस इज नथिंग बट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस बात को आप लिख के रखिए। टाइड्स टाइड्स के अंदर एक बात नोट करके लिख के रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख के रखिए, और कुछ नहीं लिखना है आपको, नोट करके लिखिए। द मोस्ट विजिबल टाइडल इफेक्ट, द मोस्ट visible tidal effect, the most visible tidal effects are the displacement of ocean surface. Okay, of ocean surface, of ocean surface. Okay, and which is, this ocean surface is nothing but which is very important, क्वेश्चंस पूछा है आपको गेट में, इज हाइड्रोस्टेटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इज हाइड्रोस्टेटिक्स इक्विपोटेंशियल सरफेस, हाइड्रोस्टेटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो मोस्टली विजिबल टाइडल इफेक्ट आपको ओशियन सरफेस में दिखेगा। और ओशियन सरफेस में दिस इज द हाइड्रोस्टेटिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओशियन सरफेस। ठीक है, आप इसको नोट करके रखिए आराम से, इससे भी आपको एक क्वेश्चंस पूछा है। चलिए उस क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लेते हैं। बेसिकली क्वेश्चंस बेसिकली क्या था देखिए। ठीक है, क्वेश्चंस को हम लोग बेसिकली डील कर लेते हैं, जो गेट का एग्जाम 2010 में बेसिकली पूछा था। दिस एग्जाम, क्वेश्चंस को लिखिए आराम से आप लोग, क्वेश्चंस को लिखिए। क्वेश्चंस इस स्टेप से आपको बेसिकली क्वेश्चंस मिला था। द इक्विपोटेंशियल सरफेस, the equipotential surface over which the gravitational field, over which the gravitational field has equal value, okay, is known as option A is nothing but hydrosphere, option B geophone,
ग्रेविमीटर, और ऑप्शन डी इज मैग्नेटोमीटर्स. ओके, मैग्नेटोमीटर. एंड दिस क्वेश्चन इज बेसिकली आस्क्ड इन गेट 2010 में. बेसिकली क्वेश्चन पूछा था गेट का जो एग्जाम होता है 2010 में, बेसिकली इस क्वेश्चन को पूछा था. ठीक है, देखिए हम लोग बेसिकली विलियम्स का जो विलियम्स लॉरी का जो किताब है, उस विलियम्स लॉरी के किताब को बेसिकली फॉलो कर रहे हैं. प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए अलग बुक होगा, उसको हम लोग पढ़ाएंगे जब मेंस का, प्रीलिम्स के बाद ही मेंस का क्लास स्टार्ट हो जाएगा. ऐसा कोई बात नहीं है, डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे. उसमें हम लोग लिखेंगे थ्योरी, क्लास में पूरा थ्योरी लिखने वाले हैं. ऐसी क्लास में थ्योरी हम लोग लिखने वाले हैं. ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फ्रेंड के साथ शेयर करना पड़ेगा आप लोगों का. तब जाके तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा ना जब प्रीलिम्स का क्लास स्टार्ट हो गया. और प्रीलिम्स का क्लास अच्छा भी हो रहा है, देखेंगे आप, क्लास अच्छा होगा, डोंट वरी. सो बेसिकली देखिए इस क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं. द इक्विपोटेंशियल सरफेस over which the gravitational field is equal value is known as a hydrosphere. This is the ocean surface. ठीक है, ocean surface, this is called hydrosphere. ocean surface ocean surface is the example of hydrostatic equipotential surface and this is the hydrosphere. So basically options A correct होगा इस क्वेश्चंस का. ये क्वेश्चन गेट 2010 में पूछा था, प्रीलिम्स के लिए आ सकते हैं. टाइड्स आपके रोटेशंस के ऊपर इफेक्ट है, तो इसीलिए हम लोग इसको एक फॉर्मेट में डाला. प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं एग्जाम में. देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग. द रेसिडियल टाइडल एक्सेलरेशंस के बारे में हम लोग डील करेंगे. रेसिडियल टाइडल एक्सेलरेशन के बारे में डील करेंगे. बेसिकली दिस एक्सेलरेशन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ अर्थ्स शेप. अर्थ का जो शेप है, ठीक है, उस अर्थ का शेप क्यों चेंज हो रहा है उसके लिए बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस. तो रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस किसको हम लोग बोलने वाले, उसको वैल्यू क्या है, किस किस पॉइंट पे इसका वैल्यू कितना होगा, हम लोग उसको देखेंगे, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को करेंगे, डिटेल्स कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं और उसके साथ हम लोग फाइनल कंक्लूजन भी लेंगे. ठीक है, उस कंक्लूजन करने के बाद हम लोग अर्थ का जो सेफ है ना उसके बारे में डिटेल्स आइडिया हो जाएगा हम लोगों को. ओके, चलिए इसको नोट करिए अच्छे से. हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं. हो गया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए. बेसिकली रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स, दोनों के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वीवीआई टॉपिक्स है. ठीक है, फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. आप हेडिंग डालिए रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस. रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस. रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस. देखिए रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशंस को कैलकुलेट करने के लिए दिस रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन इज बेसिकली ऑकर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस ऑफ मून ऑन अर्थ सरफेस. इसको आप लिख के रखिए. दिस इज मेनली ऑकर्स, दिस एक्सेलरेशन इज मेनली ऑकर्स ड्यू टू द gravitational attractions of moon, okay, on earth. अब इसको याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ मून्स ऑन अर्थ. इसीलिए इस टाइडल रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन बेसिकली अराइज होता है. तो इसको इस टाइडल एक्सेलरेशन को ओके, सो इस टाइडल एक्सेलरेशंस को डील करने के लिए
हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एजम्पशन लेते हैं, उस एजम्पशन के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन बेसिकली क्या है, देखिए क्या एजम्पशन हम लोग लेने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डील करेंगे। दिस एजम्पशन इज बेसिकली कॉमन रिवोल्यूशंस ऑफ अर्थ मून, कॉमन रिवोल्यूशंस ऑफ अर्थ मून पेयर अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अर्थ और मून का कॉमन रिवोल्यूशंस होगा अराउंड ए कॉमन सेंटर ऑफ मास। ओके, इसके बाद लिख के रखे फर्स्ट जो एजम्पशन है बेसिकली कॉमन रिवोल्यूशंस ऑफ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन revolutions of the earth moon pair common revolutions of earth moon pair about the center of mass. Okay, about the सेंटर ऑफ मास। सेकेंड जो एजम्पशन है बेसिकली यहाँ पे जो रिवोल्यूशंस होगा बेसिकली विदाउट रोटेशंस। ठीक है, जब हम लोग लिखा कॉमन रिवोल्यूशंस ऑफ अर्थ मून पेयर अबाउट द सेंटर ऑफ मास, दिस रिवोल्यूशंस होगा विदाउट रोटेशंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो दिस रिवोल्यूशंस is without this evolutions is without rotations. ओके, विदाउट रोटेशंस। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या है, दोनों तो हम लोगों ने एजम्पशन लिया, इस एजम्पशन के रिस्पेक्ट में जो रिवोल्यूशंस विदाउट रोटेशंस, यहाँ पे एक टर्म आपको मिला बेसिकली रिवोल्यूशंस विदाउट रोटेशंस, इसका इफेक्ट क्या है और इसका मीनिंग बेसिकली क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवोल्यूशंस विदाउट रोटेशंस, और इसका कॉजेस क्या है, रिवोल्यूशंस विदाउट रोटेशंस का कॉजेस क्या है। आप हेडिंग डालिए कॉजेस ऑफ रिवोल्यूशंस, कॉजेस ऑफ रिवोल्यूशंस विदाउट रोटेशंस। ओके, इसका कॉज बेसिकली क्या है, कॉजेस ऑफ रिवोल्यूशंस विदाउट रोटेशंस, हम लोग इसको डील करने वाले, कॉजेस ऑफ रिवोल्यूशंस विदाउट रोटेशंस, इसका कॉज बेसिकली क्या है। ठीक है, इसके लिए ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी लिखिए आराम से, ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी, ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थ, of the earth to describe a circular path. Each point of the body of the earth के बॉडी में जो each point है, this is basically trace a circular path. Okay, main reasons, main causes basically इसकी रिवोल्यूशन विथ रोटेशंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट एज्यूम करने वाले हैं अर्थ इज सर्कुलर। ठीक है, उसके बाद हम लोग सारे इफेक्ट को एक साथ डील करने करेंगे। ठीक है, तो लिखिए आराम से लिखिए क्या क्या इफेक्ट आपको देखने वाले हैं। तो ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थ, ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी ऑफ द अर्थ टू describe a circular path. Okay, describe a circular path with identical radius, basically होगा with identical radius, with identical radius also, with identical radius also, and the centrifugal accelerations of these motions, revolutions without rotations, इसके लिए अर्थ का शेप बेसिकली सर्कुलर हो रहा है with identical radius.
सो जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अराइज होगा, इट्स हैव सेम वैल्यू at each point of the earth. This is the another reasons. So hence the centrifugal accelerations of these rotations has the same magnitude आपको सेम मैग्नीट्यूड मिलने वाला है at all points in the earth. Okay, at all points in the earth. आप आराम से लिखिए, एक एक पॉइंट अच्छे से हम लोग डील कर रहे हैं, देखिए आराम से. इन द अर्थ. ओके, इज इट क्लियर? और क्या होगा आप देखिए, जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस ऑफ द रोटेशंस हैज द सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट इन द अर्थ. आप देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट हुआ, इसका डायरेक्शन बेसिकली क्या होगा? ठीक है, ऑल्सो लिखिए, ऑल्सो द डायरेक्शन, ऑल्सो इट हैव directions from the directions away from the moon, not from away from the moon. ओके, मून से, मून के डायरेक्शन में नहीं होगा, away from the moon बेसिकली होने वाला है. and parallel to it's important, the earth moon line of the center, parallel to earth moon line of center. सेंटर में अर्थ मून लाइन का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में, बट अवे फ्रॉम द मून इस डायरेक्शन में होगा. ओके, हम लोग इसको पिक्टोरिकली देखेंगे. ऑफ सेंटर्स, ठीक है. क्यों हम लोग इसको इतना लिख रहे हैं? आपको प्रीलिम्स में काम आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चंस आपको पूछेगा, आपको लिखना होगा. बेसिकली क्या लिखना है आपको, वही हम लोग डील कर रहे हैं. देखिए, और मेंस में लिखना होगा. बस थोड़ा सा एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपको बहुत अच्छे से डील करना अच्छा होगा. तो देखिए, कॉजेस ऑफ रिवोल्यूशंस विदाउट रोटेशंस. व्हाट इज द कॉजेस इसका? ईच पॉइंट ऑफ द बॉडी इसको बेसिकली सेम सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मिलने वाला है, और जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द मून होगा, और इसका पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग ऑफ द अर्थ मून पेयर एट द इन द सेंटर, अलोंग द सेंटर ऑफ द सेंटर, इट्स डायरेक्शन में होगा. तो बेसिकली हम लोग इसको एक पिक्चर के थ्रू डील करते हैं. तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग इसका जो शेप है. दिस इज नथिंग बट ए सर्कुलर शेप. ओके, दिस इज नथिंग बट ए सर्कुलर शेप होगा. हम लोग ऑलरेडी इसको डील किया. दिस इज नथिंग बट ए सर्कुलर शेप. दिस इज द पॉइंट सी. इसको हम लोग ए पॉइंट मान लेते हैं. दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट डी, एंड दिस इज द पॉइंट डी प्राइम. हम लोग इसको मान लिया. अब देखिए, हम लोग मान लेते हैं इस साइड में मून है. बेसिकली मान लेते हैं हम लोग इस साइड में बेसिकली मून है, इस साइड में मून है, मून, और दिस इज द अर्थ. ठीक है, अर्थ सेंटर और मून का सेंटर के बीच का जो डिफरेंस है, अर्थ का सेंटर और मून का सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है, हम लोग इसको डिनोट कर लेते हैं एक
लाइन से, दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर एल। ओके, अब देखिए जो अर्थ का जो रेडियस है, दिस इज नथिंग बट आर एल। हम लोग इसको मान लेते हैं, इसका रेडियस इज बेसिकली कैपिटल आर है, मान लेते हैं हम लोग इसका रेडियस कैपिटल आर है। अब हम लोग देखने वाले इसके ऊपर मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे। चलिए, मजा आ रहा है ना लेक्चर में? आएगा, मजा आएगा जब इतना सारा जब हम लोग टेल फोर्ट का बुक्स से कुछ अच्छा खासा डील करेंगे ना, तो हम लोग एक एक पॉइंट, जब टेल फोर्ट्स का एक एक पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, तभी आपको जियो फिजिक्स में मजा आने वाला है। उसके साथ साथ हम लोग फिजिक्स भी डिस्कस करेंगे। टाइम दीजिए मुझे थोड़ा सा, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा होता है ना, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, जरूर अच्छे से पढ़ाऊंगा, ऐसा बात नहीं, बट आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स दीजिए तो मैं भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स ही दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन जब अच्छा होगा, दोनों के लिए फायदा है। मेरा भी अच्छे से पढ़ाने का मन रहेगा, आपको भी कुछ अच्छा कुछ सीखने का मौका मिलेगा, और आपको एग्जाम क्रैक भी होगा। जब आपको कोई इतना बड़ा सा सिलेबस को एक इंटीग्रेटेड एक स्मॉल टाइम इंटरवल में, स्मॉल मीन्स आपको एक ईयर के साल में आपको कुछ अच्छा खासा दे रहा है, तो इसका मतलब आपको भी बनता है इस वीडियो में लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल में जो वीडियो है दोस्तों के साथ शेयर करना, है ना? रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों का, तो शेयर कीजिए। और अभी जो लेक्चर हो रहा है इसमें कंसंट्रेट कीजिए, अभी तो कंसंट्रेट कीजिए लेक्चर में। लेक्चर में बेसिकली क्या चल रहा है देखिए, आराम से देखिए। लेक्चर में हम लोग बेसिकली किस तरह प्रोसेस करके हम लोग फाइनल आंसर तक जा रहे हैं बेसिकली। ओके, तो फाइनली जो सेफ है ना, दिस इज नथिंग बट ए सर्कुलर। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो सेंटर पॉइंट, सी से सेंट्रल पॉइंट, सेंटर ऑफ द आर्क, इसमें बेसिकली क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन डील होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, और जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, इसका डायरेक्शंस बेसिकली अवे फ्रॉम द मून होता है। तो हम लोग सेंटर में मान लेते हैं दिस इज द डायरेक्शंस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और क्या होगा, अर्थ और मून के बीच का एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस भी डील करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इस डिस्टेंस को इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा हम लोग को पता है, जिसको इस दोनों के बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस आर एल है, बाद में काम आएगा, लिख लेंगे हम लोग, डोंट वरी। अब देखिए इस दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, हम लोग इसको डॉट डॉट से बेसिकली डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ओके, up at the center these two forces are basically balance each others. So centrifugal acceleration is equals to the lunar gravitational attractions. It's very easy. So at center c is the center, हम लोग एक एक पॉइंट का हम लोग डील करेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग इसका शेप डील करने, डिस्कस करने वाले। तो देखिए एट पॉइंट सी बेसिकली क्या है, सी इज बेसिकली सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। सो देखिए एट सेंटर, बेसिकली सेंटर में बेसिकली क्या हो रहा है, एट सेंटर, एट सेंटर द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस, centrifugal accelerations is balanced by balanced by balanced by the gravitational attractions of the moon, balanced by the gravitational attractions of the
moon. So now the magnitude of centrifugal acceleration. Now the magnitude of centrifugal accelerations is AC, okay, is equals to balanced by gravitational attractions GME upon RL square. यहाँ पे RL is the distance between the center of Earth Moon, between the center of Earth and Moon pair, Earth and Moon pair. ओके, तो सेंटर पॉइंट को हम लोग देखा, सेंटर पॉइंट में दोनों फोर्स एक दूसरे के बैलेंस कर रहे हैं. बट इसके बाद हम लोग एट पॉइंट ए में देखिए, एट पॉइंट ए, इसके बाद हम लोग एट पॉइंट ए में देखने वाले हैं, एट पॉइंट ए. ओके, एट पॉइंट ए. ए पॉइंट देखिए मून से बहुत नजदीक है, दैट इज द साइट ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द मून्स. दिस इज द पॉइंट. इस पॉइंट को लिख के रखिए, एट पॉइंट ए इज द साइट ऑफ द अर्थ, साइट ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द मून. ठीक है, साइट ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द मून. तो दैट मीन्स इस पॉइंट में द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस ऑफ द मून इज बेसिकली लार्जर, है ना, लार्जर होगा कंपेयर टू सेंटर. मून इस पॉइंट में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस का इफेक्ट होता है मून का, बट इस पॉइंट में ज्यादा होगा. तो इसका मतलब बेसिकली देखिए, और जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा उस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन से भी ज्यादा होगा, है ना. इसी के लिए यहाँ पे एक आपको टाइडल एक्सेलरेशन अराइज होने वाला है इस पॉइंट में. इस पॉइंट में आपको एक टाइडल एक्सेलरेशन, बेसिकली रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन अराइज होने वाला है. और जो टाइडल एक्सेलरेशन अराइज होगा, दिस इज बेसिकली लार्ज इज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस. ओके, इज इट क्लियर? तो आप लिखिए आराम से, the gravitational attractions of the moon the gravitational attractions of the moon is large, and exceeds the centrifugal accelerations AC. ठीक है, इससे ज्यादा होगा. हेंस इसका मतलब, हेंस there is a residual acceleration, there is a residual acceleration in the direction of मून के डायरेक्शन में एक रेसिडुअल एक्सेलरेशन मिलने वाला है. बट सेंटर में नहीं मिल रहा था, वो बैलेंस हो गया था. रेसिडुअल एक्सेलरेशन और मून का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बैलेंस हो गया, इट्स ओके, है ना. बट ए पॉइंट में देखिए
जो मून का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। दैट मींस उस मून के डायरेक्शन में आपको एक रेसिडुअल एक्सेलरेशन मिलने वाला है। रेसिडुअल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मून, मून के डायरेक्शन में आपको एक बेसिकली रेसिडुअल एक्सेलरेशन मिलने वाला है। तो अब इस बी पॉइंट को देखिए आराम से। अब इस पॉइंट में आराम से देखिए, इस पॉइंट में हम लोग पॉइंट को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं अच्छे से। उस पॉइंट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर को अब सर्कल ही बनाइए। दिस इज द सेंटर सी और दिस इज द पॉइंट ए, है ना। इस पॉइंट में देखिए आप, इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, बेसिकली एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मिलेगा। इस डायरेक्शन में आपको एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एसी मिलने वाला है। और क्या मिलेगा आपको, बेसिकली देखिए रेसिडुअल एक्सेलरेशन मिलेगा। हम लोग इसको इसी डायरेक्शन में लिखा है रेसिडुअल एक्सेलरेशन। और बेसिकली क्या मिलने वाला है, इसी डायरेक्शन में भी आपको मिलने वाला है। और इसी डायरेक्शन में बेसिकली आपको मिलेगा लूनर रेसिडुअल एक्सेलरेशन। किस लिए मिल रहा है, बेसिकली दिस इज द फोर्स एक्टिंग बाय मून ऑन अर्थ। दिस इज क्या, लूनर वेरिएबल लूनर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस। दिस इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। चलिए अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इस रेसिड्यू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो इस डायरेक्शन में आपको एक एक्सेलरेशन मिलने वाला है। दिस इज द रेसिडुअल एक्सेलरेशन। सो बेसिकली दिस साइड विल बी शिफ्ट, so shape will be change now। ओके, इसी तरह हम लोग एट पॉइंट बी को देखेंगे। बी पॉइंट में भी देखिए आपको एक रेसिडुअल एक्सेलरेशन मिलेगा, बट जो रेसिडुअल एक्सेलरेशन मिलेगा दिस इज लेस कंपेयर टू द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों साइड बेसिकली इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। दोनों साइड बेसिकली आपको इंक्रीज होने वाला है। तो नाउ ड्यू टू दिस रेसिडुअल टाइडल एक्सेलरेशन शेप विल बी चेंज, ओके, एट इक्वेटोरियल प्लेन और एट इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है। सो नाउ अब देखिए, दिस इज द अर्थ। पहले था इस तरह, पहले इस तरह था। अब रेसिडुअल एक्सेलरेशन लगने के बाद इसका शेप बेसिकली इसी फॉर्मेट पे लगा। इसका शेप बेसिकली चेंज हो गया। इसका शेप बेसिकली देखिए चेंज हो गया, है ना। इसका शेप बेसिकली चेंज हो गया। तो बेसिकली दिस इज द शेप। अब इसका जो न्यू शेप मिला, प्रोरोटेट इलिप्सॉइडल शेप। तो फर्स्ट सर्कुलर शेप था और लूनर टाइडल एक्सेलरेशन के वजह से इसका शेप बेसिकली प्रोरोटेट इलिप्सॉइडल शेप में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द शेप प्रोरोटेट इलिप्सॉइडल शेप में कन्वर्ट हुआ, प्रोरोटेट इलिप्सॉइडल शेप में कन्वर्ट हो गया। तो इससे हम लोग एक कंसेप्ट हम लोगों ने देखा, बेसिकली ड्यू टू द टाइडल एक्सेलरेशंस ऑफ मून, टाइडल इफेक्ट ऑफ मून, अर्थ का शेप बेसिकली चेंज होता है, ठीक है। और जो शेप है सर्कुलर शेप से प्रोरोटेट इलिप्सॉइडल शेप में बेसिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई अर्थ के रोटेशन
और शेप में बेसिकली रोटेशन क्यों चेंज होता है देखा हम लोगों ने बेसिकली, और इसका जो शेप बेसिकली चेंज होता है ड्यू टू द मून के अट्रैक्शंस की वजह से, जो शेप है। और रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल पीरियड, rotational period is basically change due to the sun, moon and also others planet। तो इसको अच्छे से डिस्टिंग्विश करके आपके कॉपी में लिख के रखिए, ठीक है। सो बेसिकली आज का क्लास यहाँ तक है। हम लोगों ने जितना प्रीलिम्स में जितना तक था इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास हम लोग और एक टॉपिक को लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक टॉपिक को लेंगे और उस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले अनदर लेक्चर, अनदर टॉपिक। बेसिकली नेक्स्ट क्लास हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उससे बहुत क्वेश्चंस पूछता है, बट उससे पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेसिकली इससे रिगार्डिंग जितना सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह है वो भी थोड़ा सा डील कर लेंगे। उससे भी क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, तो डील कर लेंगे और उसके साथ साथ इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए, हैप्पी लर्निंग, अच्छे से सीखिए, आप लोग अच्छे से सीखिए।